I think let me start again. So I just introduce myself. So hi everyone. Good morning from Germany. So today's topic is Microsoft Teams security and compliance, and I do quickly introduction of mine that I'm working quite long in cloud world, cloud space, and I'm Microsoft alumni and principal solution architect working in Germany. So today's agenda is about how to go and make a security around Microsoft Teams and compliance part. So today I will go through that and I will show you guys. Okay, so I was talking about in the previous stream that this is actually dynamic shift between classic IT and modern IT. मैं उर्दू में switch होता हूँ. तो क्लासिक आईटी और मॉडर्न आईटी के अंदर जो पिछले डेकेड के अंदर शिफ्ट आई है, लेट्स से पिछले 10 इयर्स के अंदर, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं और उस चेंज के बिहाफ पे यूजर्स की जो एक्सपेक्टेशन है और कॉर्पोरेट आईटी की जो नीड्स हैं वो भी चेंज हुई हैं। पहले होता ये था कि लोग अपने ऑफिस में जाते थे, दे एक्सेस ओनली देयर वर्क प्लेस एट कॉर्पोरेट नेटवर्क्स, हर चीज़ सिक्योर होती थी, बट देयर इज अ लिमिटेशंस के दे कांट वर्क इन 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 होम और आउट ऑफ ऑफिस, व्हाटएवर प्रॉब्लम थे। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, यूजर्स एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हमेशा मैंने जो एक चीज़ लर्न की है आईटी के अंदर, पीपल ऑलवेज wants to have a freedom in their work. आप किसी को फैसिलिटेट करेंगे, दे विल परफॉर्म बेटर। सो हमें देखना है पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। हम लोग को क्लियर होना है कि हम लोगों को कितना कंसिस्टेंट एंड सपोर्टिव एक्सपीरियंस दे रहे हैं। और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का आप लोगों को आइडिया है, इट्स काइंड ऑफ अ चैट बेस्ड वर्क प्लेस, जहाँ पे आप काम कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, और आपके पास डिफरेंट तरह के ऑप्शंस, मीटिंग, रिकॉर्डिंग, सेशंस, वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज, व्हाटएवर, बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। इजी एक्सेस टू द एप्लीकेशन और कोलैबोरेट विद पार्टनर्स, B2B, आप इनवाइट कर सकते हैं लोगों को अपने टीम्स के अंदर, अपने काम के अंदर, को ऑथरिंग है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये यूजर्स एक्सपेक्टेशंस हैं। और इसी तरह फिर हमारे पास कॉर्पोरेट आईटी की जो नीड है वो ये है कि दे कैन एक्सेस सिक्योरली, बट दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड, कि उनका डेटा जो है वो प्रोटेक्टेड हो, हर कोई एक्सेस ना कर सके। अगर वो खास लोकेशंस के ऊपर या स्पेसिफिक टीम्स के अंदर वो डेटा, उनका कॉर्पोरेट डेटा जो है वो हाईली सिक्योर या कॉन्फिडेंशियल है, तो उसको वो कैसे मैनेज करेंगे। मैनेज मोर विद लिमिटेड रिसोर्सेज, के आपके पास कंट्रोल्स ऐसे होने चाहिए जिनको आप इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकें, ताकि आपके यूजर्स जो हैं उनको ओबे कर सकें। और इसी तरह फिर आपके पास प्रोडक्टिविटी और कोलैबोरेशन जो है, या प्रोडक्टिविटी एंड प्रोटेक्शन जो है, ये हैंड टू हैंड चलती है। डिवाइस चॉइस, एनी डिवाइस, एनी ओएस, इजी एक्सेस, सेल्फ सर्विस ऑप्शंस, कि वो खुद से इनवाइट कर सकें लोगों को। और अदर दूसरी साइड पे आ चीज आ जाती है जिसको कहते हैं प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिंग द डेटा आफ्टर एक्सेस, कि आपके पास टीम्स के अंदर खास तौर पे यू हैव अ डेटा दैट इज अराउंड कॉन्फिडेंशियलिटी इन समहाउ, आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। और फिर आपके पास कौन कहाँ से, कौन सा यूजर किस डिवाइस से एप्लीकेशन कौन सी यूज कर सकते हैं, फाइल लेवल एक्सेस कंट्रोल, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। तो एक्चुअली पीछे जो शिफ्ट आई है वो क्या है आईटी के अंदर, वो मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखें, हमारी आईटी जो है इवॉल्व करती है, या आप कह लें कि कंसिस्ट ऑफ 4 पिलर्स, लेट्स से यूजर्स, डिवाइसेस, एप्स एंड डेटा। ये हमारे पास कॉर्पोरेट आईटी होती थी पास्ट के अंदर 10 इयर्स बिफोर। लेकिन जैसे ही हमने इसको फिल इन करना स्टार्ट किया है, इनोवेट करना स्टार्ट किया है विद SaaS प्रोडक्ट्स, क्लाउड एप्लीकेशंस, Salesforce, Office 365, Workday, ServiceNow, व्हाटएवर, Amazon, और सेम वे के अंदर हम लेके आ रहे हैं मोबाइल प्रोडक्टिविटी ऑल्सो, के हम मोबाइल एप्लीकेशंस यूज करते हैं, पर्सनल डिवाइसेस, कॉर्पोरेट डिवाइसेस, और फिर हम सोशल इंजीनियरिंग आइडेंटिटीज को भी, इस एक्सपीरियंस को भी कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो एक ही डिश के अंदर ऐड होते जा रहे हैं हमारे आईटी एनवायरनमेंट्स के अंदर। खासतौर पे आईटी एनवायरनमेंट क्या है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर ये चीजें पार्ट बनती जा रही हैं या बन चुकी हुई हैं। इसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, यू हैव टू डील इट विद। तो हमने आज देखना है कि हाउ इफेक्टिवली वी कैन हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस।
और हमारी आईटी की जो पिक्चर बनती है कुछ इस तरह से कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जिसके अंदर डिफरेंट एंड पॉइंट्स हैं और आपको देखना है कि इस सारी मेस के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को स्पेशली जो हम उसके ऊपर डेटा रन कर रहे होंगे उसको हम कैसे कंसिस्टेंट कर सकते हैं या उसके अंदर क्या स्टेप्स हैं, इस चीज़ को हम लोग आज मेक श्योर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होपफुली सब लोग जूम यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इज अ चैट बेस्ड वर्क प्लेस और टीम वर्क हब ऑफ द टीम वर्क, जिसके अंदर यू कैन डू द चैटिंग, मीटिंग, कॉलिंग, फाइल्स एंड पीछे एक सेशन था पावर प्लेटफॉर्म का भी चल रहा था, तो उसके अंदर एप्स एंड वर्क फ्लोज, अप्रूवल वर्क फ्लोज, वट एवर यू कैन यूज, इट्स अ फुल ब्लोन आपका कॉर्पोरेट कल्चर जो है, आप सारी चीजें इसके अंदर इम्बेड कर सकते हैं। फिर इसी तरह व्हाट टीम डू फॉर योर बिजनेस, टीम जो है इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, सिंपली मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको कि ट्रांसफॉर्म द वर्क प्लेस कोलैबोरेशन। मैं भी छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ कि एक कंपनी के अंदर मैं कंपनी के साथ काम कर रहा था, तो it's a very big telecom company. They have around, let's say, 10,000 people around in their organization, but they don't use any collaboration tool. They are still using, it's a 5 years ago, they're still using phone and in-person meetings, something like that. In some areas, they are using conferencing, but not everyone. So this is an experience Teams brings into, especially that they connected your documentation, शेयर पॉइंट आपका सारे का सारा जो है इन्होंने एक ही जगह पे कनेक्ट कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ने स्पेशली, और वहाँ पे एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप जाके अपने इन्वायरमेंट के बारे में, अपनी रिपोर्ट्स के बारे में, बिजनेस स्ट्रीम्स के बारे में आप काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं टीम सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस के ऊपर। जब भी हम टीम्स की सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस के बारे में बात करेंगे तो हमें 5 पिलर्स के ऊपर जाके बात करनी होती है कि आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट कैसे होगी, इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन हम कैसे करेंगे, और फिर डिस्कवर एंड रिस्पॉन्स। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम होता है, आपके पास कोई ऐसे मिलिशियस लिंक्स आते हैं, लेट्स से कोई आपको आप काम कर रहे हैं B2B के अंदर, आपको कोई लिंक कॉपी पेस्ट करता है इंटरनेट से, टीम्स के अंदर पेस्ट कर देता है, हाउ टू डील इट विथ। फिर आपके पास डेटा गवर्नेंस है, और फिर आपके पास मैनेजिंग रिस्क्स हैं, मलिशियस कंटेंट है, लेट्स से। तो ये डिफरेंट 5 स्ट्रीम्स हैं, हम इनके ऊपर बात करेंगे कि हम इनको कैसे इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं सबसे पहले आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के ऊपर। सो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट इज अ की फाउंडेशन फॉर एनी आईटी इंग्रेस, कि आपने इन कैसे होना है, कौन कहाँ से एक्सेस करेगा, किस डिवाइस से एक्सेस करेगा और कैसे एक्सेस करेगा, उसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो आपको सेटअप करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, ये आपके ऊपर है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो आपके पास है कि आपको आइडेंटिटी को डिफाइन करना है कि हाउ यू वांट टू गेट इनटू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। यहाँ पे मैंने कुछ एक्सपीरियंस देखे हैं, कुछ कंपनीज जो हैं वो डुअल आइडेंटिटीज, क्लाउड ओनली आइडेंटिटी यूज करते हैं, ऑन प्रेमिस उनकी डिफरेंट होती है और क्लाउड के अंदर डिफरेंट होती है। और फिर मेन जो 80-90% कंपनीज हैं वो सिंक्रोनाइज्ड आइडेंटिटीज को यूज करते हैं, ये आपके पास आ रही हैं, ठीक है। तो तीसरी जो है टाइप है वो आपके पास फेडरेटेड आइडेंटिटी है, और उसके ऊपर आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी इम्पोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि आप आइडेंटिटी किस टाइप की यूज करेंगे, व्हाट इज द बेस्ट सिनेरियो फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली। और स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन के अंदर आपके पास जो इसका इसके बैकएंड की रीजन क्या है, वो रीजन ये है कि 81% जो आपके ब्रीचेस होते हैं दैट ड्यू टू स्टोलन पासवर्ड, वीक पासवर्ड, तो सिस्टम आपको सेकंड फैक्टर के ऊपर ले जाएगा और पूछेगा कि भई आप अपना मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने किया हुआ है? तो वहाँ पे आपका एक ह्यूमन इंटरैक्शन आ जाता है। उसको आप हार्डवेयर कीज़ के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं, उसको आप मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू भी, उसके अंदर आपको व्हाटएवर आपको आपकी डिपेंडेंसी है कि आप उसको किस तरह से मैनेज करना चाहेंगे, या आपके पास किस तरह का एक्सपीरियंस जो है वो होगा। तो यहाँ पे मैं अभी बात करता हूँ स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन की, तो चलें एक छोटा सा डेमो करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये कंडीशनल एक्सेस है,
माइक्रोसॉफ्ट एजूर एक्टिव डायरेक्टरी है, और यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज हैं, यूजर्स हैं। लेट्स से मेरे पास ऑन-प्रेम, ये मेरे पास यूजर्स हैं, सिंक्रोनाइज्ड हैं लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और मुझे सिक्योर करना है ऑथेंटिकेशन को, कि मैं इनको कैसे सिक्योर कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं एक पॉलिसी क्रिएट करता हूँ। मैं कहता हूँ जी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स सिक्योर एक्सेस। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं जाके कहता हूँ जी ऑल यूजर्स, या आप स्पेसिफिक यूजर पिकअप कर लें। मैं यहाँ पे सिर्फ ऑन प्रेम यूजर 1 और 2 को पिकअप करता हूँ, टारगेट करता हूँ 2 यूजर्स के लिए। और यहाँ पे जाके आप इसको एप्लीकेशन को सिलेक्ट करते हैं, ये लें जी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। ठीक है जी, और उसके बाद आप कंडीशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे पता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ iOS है या विंडोज डिवाइसेस हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैक ओएस है ही नहीं और एंड्रॉयड डिवाइसेस भी नहीं है। हम उनके लिए एक अलग से पॉलिसी बनाएंगे, तो हम इसको कह देते हैं एक्सेस फॉर कॉर्पोरेट एक्सेस, कॉर्पोरेट। डन, तो मैंने इसको टारगेट कर दिया। उसके बाद लोकेशंस को भी आप मैनेज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं जी कि मुझे ये सिलेक्टेड लोकेशन है। फर्स्ट किया, मुझे पता है मेरी कंपनी जो है वो काम ही जर्मनी से कर रही है, तो मैं उसको आईपीस को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ अगर आप करना चाहें, लेकिन मैं अभी यहाँ पे नहीं कर रहा। तो चलें, अब क्लाइंट एप्लीकेशंस हैं, और क्लाइंट एप्लीकेशंस के अंदर मैं कहता हूँ जी कि दे कैन एक्सेस फ्रॉम ब्राउजर एंड मोबाइल एप्लीकेशन आर द डेस्कटॉप क्लाइंट्स। अब यहाँ पे डिवाइसेस को भी हम टारगेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर कॉर्पोरेट पॉलिसी स्ट्रिक्ट किस्म की लगाना चाहता हूँ तो वो भी मैं लगा सकता हूँ। मैं इसको कह सकता हूँ कि भाई मुझे वही डिवाइसेस एक्सेस करेंगी जो आपकी कंप्लाइंट डिवाइसेस होंगी, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। चले मैं इसको थोड़ा फ्री रहने देता हूँ, और यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल के अंदर मैं इसे कहता हूँ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो प्रोवाइड करो। सो दैट्स इट, ये इतना सा प्रोसेस है। अगर ये वे है कि आप अपनी ऑथेंटिकेशन को, अब अगर ऑन प्रेम 1 और 2 यूजर्स जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर लॉगिन होने की ट्राई करेंगे, तो डेफिनेटली सिस्टम विल आस्क देम टू प्रोवाइड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के आप टीम्स को एक्सेस कर रहे हैं, तो आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो प्रोवाइड करें। तो दैट्स हाउ यू कैन मेक योर सिक्योरिटी बेटर, सिक्योर स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन। चलें, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। देखें, यहाँ पे अभी आपके पास कंडीशनल एक्सेस जो है वो भी आपके पास अवेलेबल है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि आप कंडीशनल एक्सेस, जिस तरह मैंने अभी आपको डिज़ाइन करके बताया, डिज़ाइन पैटर्न है। क्या मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ किया आप टीम्स को यूज़ कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर, और यहाँ से आप डेटा कॉपी करें और फेसबुक के अंदर आप लीक करते जाएं, या अपनी पर्सनल वन ड्राइव के अंदर आप कॉपी पेस्ट करते जाएं। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। ये और सिक्योरिटी का एक प्रॉब्लम है कि आप क्या ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को भी मेक श्योर करना होगा, क्योंकि इट्स अ बिग चैलेंज कि आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है आप वो भी अपना मेंटेन रखना चाहते हैं, और इन पैरेलल टू योर कॉर्पोरेट एप्लीकेशंस। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या आपको अलाउ करेगी? मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वेयर आई एम वर्किंग नाउ दे डोंट अलाउ दैट। और अब मैं टीम से डेटा कॉपी नहीं कर सकता, किसी भी पर्सनल एप्लीकेशन या व्हाट्सएप वटेवर, मैं मेरे लिए वो फॉरबिडन है। तो मैं ट्राई करता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा जी। उसका एक्सपीरियंस क्या होता है, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे। 1 मिनट जी, मैं आपको दिखाता हूँ बाद में।
चले, ये मेरा मोबाइल फ़ोन है। मैं भी इसके अंदर आपको ट्राई करता हूँ यहाँ पे पेस्ट करने की। ये देखें, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरे पास कॉर्पोरेट मोबाइल फ़ोन है और मैंने टीम से डेटा कॉपी किया है और मेरी सिस्टम ने कह दिया कि यू कांट एक्सेस दैट, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मेक श्योर किया हुआ है कि आप अपना कॉर्पोरेट डेटा पर्सनल डेटा के साथ मिक्सअप नहीं कर सकते। सो दैट्स हाउ एक्चुअली द एक्सपीरियंस इन द रियल लाइफ। इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो रिस्क्स हैं उनको मिनिमाइज कर सकते हैं और एंड यूजर्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं कि दे कैन वर्क स्ट्रीमलाइन वे सिक्योरली एंड इन गुड मैनर। तो इसका वर्क फ्लो जो है वो ये बनता है, आप जब कंडीशनल एक्सेस जो मैंने अभी अप्लाई की है कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर आप जो है डिफरेंट यूजर्स को स्कोप करते हैं। जिस तरह मैंने ऑन प्रेमिस U1 U2 को ऐड किया, एप्लीकेशन को असाइन किया माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को, और उसके बाद मैंने डिवाइस प्लेटफॉर्म जो है वो सेटअप किए। तो यहाँ पे अगर फर्ज किया कोई अभी मेरी कंपनी की पॉलिसी है, एग्जांपल दे रहा हूँ कि दे प्रोवाइड ओनली iOS एंड विंडोज, और आपके पास एंड्रॉयड फोन है नहीं, तो एंड्रॉयड फोन से आप एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे। इट्स अ कंप्लायंस, ठीक है। तो जैसे ही आप आए और आपने एक्सेस करने की ट्राई की तो आप टीम के अंदर लॉग इन हो गए, और मैम की जो पॉलिसी है वो मैंने सेम आपको अभी शो करवाया है, रियल टाइम डेमो, कि आप डेटा कॉपी करेंगे टीम से या अदर एप्लीकेशन से, आप उसको पेस्ट करने की ट्राई करेंगे चैट के अंदर, व्हाट्सएप, फेसबुक या नोट्स के अंदर, तो यू कांट डू दैट। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क्स। सो कंडीशनल एक्सेस मैंने अभी आप लोगों के सामने आप लोगों को सेटअप करके दिखाई कि आप अपने नॉन वर्क लोकेशन से प्रिवेंट भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी और बहुत सारे वेज हैं जिनके थ्रू आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और इसी तरह आपके पास गेस्ट यूजर्स भी हैं, आप गेस्ट यूजर्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। फर्ज किया मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, अ, मुझे चेक करना है यहाँ पे कौन सी पॉलिसी है, या हम लोग एक न्यू पॉलिसी क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे जाके एक न्यू पॉलिसी करता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि B2B माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कंट्रोल। तो आप यहाँ पे जाके टारगेट करते हैं कि तमाम के तमाम जो गेस्ट यूजर्स हैं, स्पेशली आपके पास जो एक्सटर्नल्स हैं, आप कहते हैं कि जब भी वो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर लॉगिन होंगे, उनको डिवाइस रिस्ट्रिक्शन को आप जरूरत नहीं है, आपने सिंपली जहाँ पे जाना और उनको कहना है कि भाई आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है ना उसके साथ आएंगे, दैट्स इट। ये लें जी। सो इतना सा कंट्रोल है। आप अब डिवाइसेस को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपकी साइट के ऊपर जो आपका इनबाउंड कनेक्शन आएगा, फर्ज किया कंपनी ए कंपनी बी से कम्युनिकेट करना चाहती है सिक्योरली और कोलैबोरेशन के अंदर, तो आप उसके ऊपर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं कि एटलीस्ट उनकी साइट के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम होती है, ब्रीच होता है, तो उसको भी आप मेक श्योर करें कि वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ आपके सिस्टम के अंदर आए। ऐसे नहीं है कि प्रॉब्लम उनकी साइड पे है और बाद में आप लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके अंदर के इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन की। तो सेंसिटिव डेटा की बात आती है कि हाउ टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन इन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, स्पेशली जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम इसको कैसे मैनेज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बात आती है डेटा लॉस प्रिवेंशन की। डेटा लॉस प्रिवेंशन का मकसद क्या है, जो मैंने भी आप लोगों के साथ चीज़ शेयर की है जिसके अंदर हम बात कर रहे थे इसके ऊपर, इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन के ऊपर, इंफॉर्मेशन लीकेज स्पिलेज के ऊपर, कि आपने सिस्टम ने कैसे डिटेक्ट किया, टीम से डेटा कॉपी किया और उसको मैं टेक्स्ट के अंदर लीक कर रहा हूँ, उसी टाइम के ऊपर सिस्टम ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और इसी तरह आपके पास DLPs भी, आपके पास डेटा लॉस प्रिवेंशन पॉलिसीज भी हैं जिनको आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं डायरेक्टली। आपके पास प्रोटेक्शन है फाइल लेवल्स की, मैसेज लेवल की, आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये काम क्या करता है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि फर्ज किया मैं एक कंपनी ए और कंपनी बी के साथ हम काम कर रहे हैं, ठीक है, मेरी कंपनी XY ले लें, और मैं कुछ ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैं जो ईमेल के थ्रू नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक्सचेंज के ऊपर भी पॉलिसीज आप लगा सकते हैं, मैं उसको वाया टीम्स लीक कर रहा हूँ। ये देखें आपके सामने कुछ फाइल्स हैं जिनको मैं शेयर करना चाह रहा हूँ अपने कॉलीग्स के साथ B2B के ऊपर।
तो आपके सिस्टम उसको जो है ना क्लियरली डिटेक्ट करेगा। आप डीएलपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, डेटा लॉस प्रिवेंशन, कि आप ऐसा डेटा सेंड कर रहे हैं चैट के अंदर। अब मैं ईमेल की बात नहीं कर रहा, मैं चैट की बात कर रहा हूँ कि चैट के अंदर कि ये कंप्लायंस है या इट नीड्स टू बी सिक्योर्ड, कि यहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये डेटा आप नहीं सेंड कर सकते। अगर आपने सेंड करना ही है तो आपको बिजनेस जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि वो लेटर हम उसको टैकल कर सकें, उसको हैंडल कर सकें। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की। अब अगर अब मैं बात करूँ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की, कि अब मुझे एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मुझे एक काम करना है, और मैं फर्ज किया फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। वी इनवाइटेड एक्सटर्नल ऑडिटर्स, हमने उनको इनवाइट किया। तो हमारे पास मैं एक टीम्स क्रिएट करना चाहता हूँ, और मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि जी उस टीम्स का डेटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। ये लें, ठीक है जी, मैं ऑल एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्राइवेट होगा, ठीक है। आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं वट एवर, आप कोई भी नेम दे दें, फिनसेक वट एवर। अब जैसे ये टीम्स क्रिएट होगी, इसका बैकएंड ऑटोमेटिकली आपके पास कंप्लीटली, आपके जो टीम्स क्रिएट हुई है ये आपके पास आ गई है। तो आपके पास ये टीम्स का जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिहाज से रियल टाइम के ऊपर आपकी जो प्रोटेक्शन है वो लेयर मैंने अप्लाई कर दी है डायरेक्ट टीम्स के अंदर, कि आप अपने सेंसिटिविटी लेवल्स जो हैं, प्रोटेक्शन लेवल्स जो हैं वो पब्लिश कर सकते हैं, ताकि आप चीज़ों को मैनेज कर सकें, ठीक है। तो ये तरीकाकार है कि, या दिस इज अ वे दैट हाउ यू कैन मैनेज दीज थिंग्स। और अब हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, कि जिसके अंदर हम डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, आइडेंटिफाई, कलेक्ट एंड प्रोड्यूस द कंटेंट। मैं यहाँ पे बात करूँ कि आपके पास अगर फर्ज किया, अब यहाँ पे कुछ यूज केसेस आते हैं जिसके अंदर आप डेटा जो है, आपके एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, वो लीव कर गए हैं कंपनी। तो अब आप उसको डेटा को कैसे हैंडल करेंगे जो कि टीम्स के अंदर अवेलेबल है, और एम्प्लॉयज लीव कर चुके हुए हैं, और वहाँ पे आपके पास ईएसआई इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन हैं, लेकिन वो तो कंपनी छोड़ के जा चुके हुए हैं। हाउ टू हैंडल दैट? सो देयर इज अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड ई डिस्कवरी। आप उन यूजर्स को या उन मेल बॉक्सेस को या उन अकाउंट्स को आप लिटिगेशन होल्ड के ऊपर, इन प्लेस होल्ड के ऊपर जो है ना वो कॉन्फ़िगर करते हैं, और वहाँ से वो डेटा आपका सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड रिटेन रहता है, और उस रिटेंशन की बेस के ऊपर आप ई डिस्कवरी की फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हैं, एंड देन यू कैन पुल द डेटा, और आप सर्च कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स डेटा whenever, wherever you want, but only that specific administrators, not for everyone. और इसी तरह से ई डिस्कवरी की जो एग्जांपल है आपके पास, अब यहाँ पे होता क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा चेंज हुआ है पिछले टाइम में। तो यहाँ पे ये होता है कि आप अगर कोई चैट कर रहे होते हैं तो आपकी सारी की सारी कन्वर्सेशन हिस्ट्री जो है वो आपकी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की जो है वो आपके मेल बॉक्स के अंदर स्टोर होती है, नंबर एक। और अगर आप अपना कोई मीटिंग कर रहे होते हैं वन टू वन, आपने एज ए यूजर मीटिंग इनिशिएट की है, तो वो आपकी वन ड्राइव के अंदर जा रही होती है। और अगर आप एक ग्रुप चैट कर रहे होते हैं या ग्रुप मीटिंग कर रहे होते हैं, तो वो आपकी उसी टीम्स के बैकएंड के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट टीम्स के अंदर जा रही होती है। तो ये डेटा जो है वो सॉरी, डिफरेंट एंगल्स के साथ डिफरेंट एंड पॉइंट्स के ऊपर स्टोर हो रहा होता है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना होता है कि हम उन तमाम एंड पॉइंट्स को सिक्योर करें और रिटेन करें फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसके ऊपर डेटा गवर्नेंस है। व्हाट इज एक्चुअली इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन एंड डेटा गवर्नेंस? इंफॉर्मेशन गवर्नेंस एक्चुअली यहाँ पे दो टर्म्स हैं जिनको कहा जाता है इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन, इंफॉर्मेशन गवर्नेंस। इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन क्या होता है कि आप एक्सेस को मेंटेन करते हैं, हु कैन एक्सेस, हु कांट एक्सेस, बट डिलीशन का ऑप्शन स्टिल देयर होता है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन गवर्नेंस है, ये मेक श्योर करती है कि अगर कोई डिलीट भी करता है तो आपके बैकएंड सिस्टम जो है वो इतने इंटेलिजेंट होने चाहिए कि आपकी इंफॉर्मेशन को सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम रिटेन कर सकें और उसको एक्सपायर कर सकें। डेटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं।
अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक कंपनी है जो काम कर रही है, दे हैव अ प्रोडक्ट, दे आर हैविंग अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और उनकी बहुत ज़्यादा एफर्ट हुई है। दे वांट टू सिक्योर देयर डेटा एंड दे वांट टू रिटेन देयर डेटा फॉर 15 ईयर्स। तो वहाँ पे जाके आपकी टर्म्स आएगी डेटा गवर्नेंस, ठीक है? उन्होंने एक्सटर्नल के साथ भी कोलैबोरेट किया और वो डेटा रिटेन करना चाहते हैं। दैट इज़ वेरी, वेरी वैल्यूएबल डेटा फॉर देम, ठीक है? तो डेटा गवर्नेंस के अंदर दो तरह की चीज़ें हैं। आपके पास रिटेंशन है, रिटेंशन लेवल्स हैं, यानी आप कंडीशनल लेवल के ऊपर जाके डेटा को रिटेन करना चाहते हैं या आप फुली उसको रिटेन करना चाहते हैं। सो इट्स अप टू यू। आप चैट को कर सकते हैं रिटेंशन के अंदर जाके, आप चैनल मैसेजेस को कर सकते हैं, फाइल्स को आप कर सकते हैं और इवन के अब तो यहाँ तक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप शेयर पॉइंट के अंदर जाएँ बैकएंड पे और वहाँ पे जाके आप अपने रिटेंशन लेवल्स डायरेक्टली उस माइक्रोसॉफ्ट टीम बेस्ड शेयरपॉइंट साइट को कंप्लीटली आप रिटेन कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके एंड यूजर्स को एफर्ट नहीं करनी पड़ती और सिस्टम जो है वो कंप्लीटली सिक्योर होता है। ये आपके पास स्क्रीनशॉट है, लेट्स से कि आप रिटेंशन पॉलिसी बनाते हैं एंड देन यू कैन टारगेट ओनली टू माइक्रोसॉफ्ट चैनल मैसेज एंड टीम्स चैट। हो सकता है कि दिस इज यू आर वर्किंग फॉर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड विद एक्सटर्नल्स, तो आप उनकी सारी की सारी कंप्लायंस की वजह से आप उसको रिटेन करना चाहते हैं। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क्स। और यहाँ पे आप नंबर ऑफ डेज आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स लेके आ सकते हैं कि आप हाउ लॉन्ग आप डेटा अपना कितनी देर तक आप रिटेन करना चाहते हैं। सो इट्स कंप्लीटली अप टू यू। फिर उसके बाद आपके पास आता है, आपके पास आर्काइविंग है। सो माइक्रोसॉफ्ट आपके डेटा को प्रिजर्व भी करना चाहता है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास चैनल मैसेजेस हैं, आपके पास वन टू वन चैट्स हैं। तो आप इसको कैसे मेंटेन कैसे करेंगे? आप उसको आर्काइव भी कर सकते हैं उस डेटा को। देन इसके बाद है आपके पास लीगल होल्ड, लिटिगेशन होल्ड, इन प्लेस होल्ड, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट। एक्चुअली दिस इज कॉन्सेप्ट दैट आप इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करना चाहते हैं। सो आप इंफॉर्मेशन को लॉक कर देते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि जब ये डिपेंड करता है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या अपने वर्क प्लेस के ऊपर इसकी पूरी स्ट्रेटजी डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है? उस स्ट्रेटजी के अंदर आप देखें कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, व्हाट्स नॉट। एवरीथिंग डोंट यू कांट पुट ऑन लिटिगेशन होल्ड, ये इट्स क्लियर। आप उसको कंडीशनल भी लेके जा सकते हैं। हो सकता है कि आपको इंफॉर्मेशन के लिहाज से जस्ट कुछ इंफॉर्मेशन जो है 40% आपको रिटेन करनी है, तो वहाँ पे आप कंडीशन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अब फर्ज किया मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे जाके आप कंप्लायंस पे जाते हैं, सॉरी। ये आपके पास कंप्लायंस पोर्टल है, तो यहाँ पे जाके आप अगर तो इंफॉर्मेशन गवर्नेंस की हम बात करें, तो इंफॉर्मेशन गवर्नेंस के ऊपर बात कर रहे थे हम लोग ये। तो यहाँ पे आपके पास रिटेंशन पॉलिसीज भी हैं, आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं और लेबल्स के साथ भी कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है जी कि ये लेबर पॉलिसी क्या है, रिटेंशन पॉलिसी क्या है। एक्चुअली रिटेंशन पॉलिसी को मैं कह देता हूँ लेट्स से A1 व्हाटएवर। अब आप कहते हैं यहाँ पे जाके इसको आप टर्न डाउन करते हैं और आप यहाँ पे जाके इसको कहते हैं जी कि मुझे ये चीज़ें, इवन आप प्राइवेट चैनल्स को भी आप कर सकते हैं। तो अब मैं फर्ज किया इसको प्रिजर्व करना चाहता हूँ, डन। और इसके ऊपर मैं कहता हूँ जी कि नहीं मुझे तो कस्टमर डिफाइन करना है, तो आप कहते हैं जी कि नहीं मुझे 15 ईयर के लिए इसको प्रिजर्व करना है। अब उसके बाद वो कहता है कि डिलीट इट ऑटोमेटिकली आफ्टर 15 years or do nothing or retain forever, what's your chance, what you want to do। यहाँ पे फिर आपके पास आता है ऑप्शन के जी डिलीट इट ऑटोमेटिकली। अगर आप कहते हैं कि रिटेन इट फॉरएवर, तो आपको फिर तो वो फॉरएवर के तौर पे जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है आप उसको लेके जा सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास, आप इसको कर सकते हैं। दैट इज विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के ये आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह फिर अगर हम बात करें लेबर पॉलिसीज की, तो मैंने ये लेबर पॉलिसी ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एडिट करता हूँ, तो आप लेबल्स पिकअप कर सकते हैं, ठीक है?
और उसको फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिसी है आपके पास, सबमिशन है, डन। और अब मैं जाके वन स्टेप बैक करता हूँ, यहाँ पे लेबल पॉलिसी को हम एडिट करते हैं। इसके अंदर क्या ऑप्शन है, फर्स्ट किया मैंने ये लेबल पॉलिसी क्रिएट की है और यहाँ पे वही सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पावरफुल ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है। मैं एक नया लेबल क्रिएट करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट आपको एक ट्रिगर रिव्यू भी करेगा। मैं कहता हूँ जी कि MKT मार्केटिंग के लिए हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं ताकि हमारा मार्केटिंग कंटेंट जो है वो रिटेन रहे। फर्ज किया मैं कहता हूँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है 10 इयर्स, मैं कहता हूँ नहीं, आफ्टर 10 इयर्स फिर ये सिस्टम जो है रिव्यू के अंदर जाए और चेक करे कि ये सिस्टम, ये डेटा हमने डिलीट करना है या नहीं डिलीट करना है। तो फर्स्ट किया मैं कहता हूँ जी कि लेवल 1, आप डिफरेंट तरह के लेयर्स, लेवल 1 लेवल्स भी क्रिएट कर सकते हैं कि किस तरह से आप इसको रिव्यू करना चाहेंगे। अब होता क्या है कि अगर फर्ज किया आपके पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो एक्चुअल में, ये आपके पास मैंने अपने आप को ऐड कर दिया, आप स्टेज बना सकते हैं। डेटा एक्सपायर करना चाहते हैं, डेटा रिटेन करना चाहते हैं, 10 साल के लिए तो ये रहेगा, लेकिन आफ्टर 10 इयर्स क्या होगा, उसको लेवल 1 पे, लेवल 2 पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये आपने डिसाइड करना है। ठीक है, तो आप आसानी के साथ यहाँ पे ये चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दैट्स इट, इट्स प्रीटी इजी, प्रीटी फाइन। सो ये डिपेंड करता है कि आपने अपना डेटा जो है वो किस तरह से डिजाइन करना है, किस तरह से आप उसको मैनेज करना चाहते हैं। चलें जी, मैं अभी नेक्स्ट पे चलता हूँ ताकि हम अपने सेशन को टाइमली क्लोज कर सकें। फिर इसी तरह आपके पास कंप्लायंस कंटेंट सर्च है आपके पास। मैंने जिस तरह बताया कि अगर फर्ज किया आपने डेटा को जो है वो होल्ड पे रखा हुआ है, अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हमारा फ्ला एम्प्लॉय ही लेफ्ट 3 years ago our organization but we need his that kind of data, सो आप कंटेंट को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑडिटिंग है, आपके पास रिपोर्टिंग है, आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और देन आपके पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपके पास आता है मैनेजिंग इंटरनल रिस्क्स। कि आप इंटरनल रिस्क्स को आप कैसे मैनेज करेंगे, इसके ऊपर आप कैसे आएंगे। तो मैं इसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा हैंड्स ऑन डेमो दिखाता हूँ यहाँ पे, हाउ यू कैन मैनेज इट। लेट्स से इट्स अ प्रीटी न्यू फीचर, माइक्रोसॉफ्ट ने अभी ये प्रीव्यू के अंदर लॉन्च किया है। दैट इज यू कैन गो ऑन इन्वेस्टिगेट and into the content application, no sorry, app connectors, yes, sorry, 1 minute. सेटिंग्स, ओके, सॉरी आई डोंट फॉरगेट दैट कि वो कहाँ पे ऐप कनेक्टर, आप एप्लीकेशंस के ग्राफ एपीआई के थ्रू भी आप सिस्टम की इंफॉर्मेशन को पुल इन कर सकते हैं। तो अब मेरा जो यहाँ पे लाने का जो मकसद है फर्ज किया, तो वो क्या है कि अभी हम एक छोटी सी पॉलिसी डिज़ाइन करने की तरफ जाते हैं और देन हम देखते हैं कि हम इसको नेक्स्ट सेशन की क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। ये देखें आपके पास, आप सर्च करें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को। फर्ज किया मैंने एक टीम्स क्रिएट की है और उस टीम्स के अंदर मुझे रिक्वायर्ड है कि वो दैट मस्ट बी इंटरनल ओनली, कि वो टीम्स जो है वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे इंटरनल यूजर्स के लिए, एक्सटर्नल यूजर उसके अंदर ऐड ही नहीं हो। आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, एप्लीकेशन मेंबर इज एडेड, तो आपके पास एक एक कमांड जो है वो अवेलेबल है। आप यहाँ से कोई भी किसी भी तरह का एक्शन आप चूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, यूजर ग्रुप इक्वल टू एक्सटर्नल यूजर्स, लेट्स से ऑब्जेक्ट ओनली। अब यहाँ पे आप एक्शन ले सकते हैं कि अगर कोई ऐसा बंदा काम करेगा, यू कैन सस्पेंड दैट यूजर, आप उस यूजर को क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। इस तरह के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, आप इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं लास्ट की तरफ चलता हूँ। यहाँ पे शायद आप लोगों को ऑडियंस के अंदर बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ईमेल सिक्योरिटी की बहुत बात होती है, लेकिन नो वन इज केयरिंग अबाउट माइक्रोसॉफ्ट टीम सिक्योरिटी या टीम सिक्योरिटी स्पेशली।
सो माइक्रोसॉफ्ट ने इस चीज़ को मेक श्योर किया है, आई थिंक लास्ट वीक इट्स गोना बी GA, कि आप सेफ लिंक पॉलिसी को अनेबल कर दिया गया है ग्लोबल सेटिंग के अंदर जाके। सो ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की तमाम जो क्लिक टू रन है आपके पास एप्लीकेशंस के अंदर, उसको भी मैनेज करते हैं। और आपकी जो सेफ अटैचमेंट्स हैं, स्पेशली ग्लोबल सेटिंग के अंदर, ये देखें आपके पास प्रोटेक्ट द फाइल्स इन शेयरपॉइंट, वन ड्राइव एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इन द रियल टाइम। सो डिफेंडर जो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है सिक्योरिटी की, दैट कवर्स नॉट ओनली जस्ट email security, it covers end-to-end Office 365 anywhere, any point। और इसका एंड यूजर का एक्सपीरियंस क्या होता है, वो आपके पास ये है। सॉरी, यहाँ पे जाते हैं, एक मिनट रुकिएगा जी। ये देखें, अगर कोई क्लिक करता है सेफ लिंक्स को, या आपने के पास कोई टीम्स के अंदर मलिशियस लिंक अवेलेबल है, किसी ने शेयर किया है, इट्स अ रियल टाइम प्रोटेक्टेड। और इसी तरह से अगर आपके पास जो फाइल्स हैं, जो अटैचमेंट्स हैं, इफ दे आर मलिशियस, Microsoft system will highlight you inside Microsoft Teams. So that's how you can create the policies and you can manage it. So thank you very much for this session, listening me. थैंक यू खालिद, दैट वाज रियली अ ग्रेट डीप डाइव। बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं था सिक्योरिटी के अंदर इतनी सारी चीजें होती हैं। जी।